कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक कहते हैं कि अपराध की दुनिया में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से अपराध करते हैं, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक और मौज मस्ती को पूरा करने के लिए अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन हम इन दोनों की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इन सबसे अलग ऐसे खतरनाक अपराधियों की जो सीरियल किलर कहलाते हैं। उनके दिमाग में या तो किसी बात को लेकर बहुत बड़ी खुन्नस होती है या फिर वो एक तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। और इस तरह के सीरियल किलर बहुत ही क्रूर और डेंजरस होते हैं। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सीरियल किलर्स की सच्ची घटनाएं बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए सतर्क करना है। वीडियो में बताई गई घटनाएं सच्ची जरूर है, लेकिन वो क्रूर और इनसेंसिटिव हो सकती है। नंबर 1 इज सुरेंद्र कोली। ये नोएडा के निठारी गांव में मौजूद D6 कोठी में नौकर के तौर पर काम किया करता था। इसका मालिक मनिंदर सिंह पंढेर इसके साथ ही रहा करता था। सुरेंद्र कोली का मालिक मनिंदर सिंह पंढेर भले ही बूढ़ा हो गया था, मगर उसकी दिल की उमंगें उसके काबू में नहीं थी। वो अपने घर में कॉल गर्ल्स बुलाया करता था और सुरेंद्र कोली से सेवाएं करवाया करता था। इस बीच सुरेंद्र कोली नेफ्रोफीलिया नाम की ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जिसमें कि वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वो छोटे छोटे बच्चों को लालच देकर अपनी कोठी में बुलाया करता था। वो उन बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दिया करता था। इस खतरनाक और घिनौने अपराधी ने 16 बच्चों की इसी तरह से हत्याएं की। फिलहाल इस मामले का ट्रायल खत्म हो चुका है और अदालत ने इसे फांसी की सजा दी है। फिलहाल अपनी फांसी की सजा के इंतजार में ये जेल में बंद है। बहराम ठग। जब भी सीरियल किलर की बात आएगी तो इस आदमी का नाम जरूर सामने आएगा। इस आदमी ने 1890 से 1940 के बीच लगभग 50 सालों में अपनी जिंदगी में लगभग 931 लोगों को मौत के घाट उतारा। ये जिस किसी भी व्यक्ति को अपना टारगेट बनाता था, ये उसे लूट लेता था और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता था। दरअसल बहराम ठग अंग्रेजों के जमाने में अवध यानी कि अयोध्या के एरिया में अपने ठिकाने पर लोगों को ले जाकर उन्हें लूट लिया करता था और बड़ी ही बेरहमी से गला घोटकर उनकी हत्या कर दिया करता था। उसने अपनी जिंदगी के 50 साल इस दरिंदगी भरे अपराध को करते हुए बिता दिए और कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। लेकिन फाइनली उसे अंग्रेज पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे उसके साथियों समेत फांसी पर लटका दिया। नेक्स्ट इज ऑटो शंकर। पैसों का लालच अगर पैसा कमाने के तरीकों को अगर जस्टिफाई कर दे तो इंसान का विवेक मर जाता है। वो ये फैसला नहीं कर पाता कि जिस तरीके से वो पैसा कमा रहा है वो सही है या गलत। कुछ ऐसा ही इस ऑटो ड्राइवर के साथ हुआ। ऑटो में सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बजाय ये शराब का काला कारोबार किया करता था। जब लालच और बढ़ा तो इसने जिस्म फिरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया। चेन्नई की LB रोड पर ये देह व्यापार का काम किया करता था, जहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में 3 लोगों के साथ इसकी बहस हुई और इसने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से इसके अपराधों का डरावना चैप्टर शुरू होता है। इसके बाद इसने हाईवे पर महिलाओं को रोककर उन्हें किडनैप करने का सिलसिला शुरू किया। ये महिलाओं को किडनैप करके उनके साथ रेप किया करता था और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार दिया करता था। लेकिन इसके चंगुल से ललिता नाम की एक लड़की जिंदा बचकर भाग निकली। ललिता की शिकायत पर ऑटो शंकर, इसके भाई मोहन और साले एल्डिन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में इनके द्वारा किए गए सभी अपराधों की परतें खुलती चली गई। इन पर केस चला और इनके द्वारा किए गए सभी जघन्य अपराधों के लिए इन्हें मौत की सजा सुनाई गई और फाइनली फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट इज मोहन कुमार। केवल 5 साल में 20 कुमारी लड़कियों की हत्या करने वाले खतरनाक सीरियल किलर का नाम मोहन कुमार था। इसका अपराध करने का तरीका बड़ा विचित्र था। ये जिस लड़की को टारगेट करता था उसकी जाति का पहले पता लगा लेता था और उसके बाद उससे दोस्ती करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था। इसके बाद शादी करने के बहाने से ये उसे लेकर भाग जाता था और जिस दिन दोनों की सुहागरात होती थी उस दिन वो साइनाइड की गोली देकर लड़की को मार दिया करता था। फिर उनके जेवर और माल लूट कर फरार हो जाता था। ये दुर्दांत हत्यारा साल 2009 में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल जेल में है और इस पर हत्या के कई मुकदमे चल रहे हैं। दरबारा सिंह। ये आदमी फौज से रिटायर था।
लेकिन एक बहुत ही घिनौना, क्रूर, शातिर और खतरनाक। इसने पंजाब के जालंधर शहर में बाहर से आकर मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चों को अपना शिकार बनाया। इसने उन परिवारों के 23 बच्चों को अपना निशाना बनाया। ये गरीब परिवार के बच्चों को खाने का लालच दिया करता था और अपने सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्याएं कर देता था। दरबारा सिंह फिलहाल जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। कुछ मामलों में इसे फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है और कई मामले अभी इस पर चल रहे हैं। सदाशिव साहू। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में 22 लोगों का हत्यारा सदाशिव साहू केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की हत्या किया करता था। ये रात के समय अकेले घूम रहे लोगों को अनायास ही गोली मार दिया करता था। लोगों को मारने और उनकी हत्याएं करने का इसके पास कोई कारण नहीं था। ये ना तो पैसों के लिए हत्या करता था, ना ही किसी से कोई रंजिश रखता था। सिर्फ हत्या करने के इरादे से ही ये किसी की भी हत्या कर दिया करता था। फुर्सतगंज के इलाके में इसका इतना खौफ हो गया था कि लोग इन घटनाओं से डरने लगे। जब साल 2004 में से गिरफ्तार किया गया, तब जाकर लोगों को इस डर भरे माहौल से मुक्ति मिली। नेक्स्ट इज मल्लिका। बेंगलुरु की रहने वाली ये महिला बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति की थी। ये देश की पहली महिला सीरियल किलर भी कही जाती है, जिसके निशाने पर वो घरेलू महिलाएं होती थी जो अपने जीवन में कुछ न कुछ तकलीफों से घिरी होती थी। ये उन महिलाओं से संपर्क करके अपने घर पर एक पूजा का आयोजन करती थी और वहाँ महिलाओं को दुल्हन की तरह सज संवर कर आने के लिए कहती थी। जब वो महिलाएं वहाँ आ जाती थी तो उन्हें वो प्रसाद के बहाने साइड नाइट खिलाकर मार देती थी। फिर उनके सारे जेवर और गहने लूट कर भाग जाती थी। साल 2007 में मल्लिका को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर बेंगलुरु की 6 लापता महिलाओं का रहस्य सामने आया। साल 2012 में इस महिला को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। साइको शंकर। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डर और हत्या का पर्याय बना साइको शंकर एक मानसिक रोग से पीड़ित था। साल 2008 से साल 2011 के बीच 3 साल के समय में इस खूंखार अपराधी ने 30 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इन आपराधिक घटनाओं में हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे संगीन अपराध शामिल है। ये अकेली महिला को देखकर उस पर टूट पड़ता था और उसे अपना शिकार बना लेता था। अपने साथ हमेशा तेज धार वाला चाकू रखने वाला साइको शंकर अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को इसी चाकू से मौत के घाट उतार देता था। इस दुर्दांत अपराधी को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट इज चार्ल्स शोभराज। ये बिकनी किलर के नाम से मशहूर था। अपनी लाइफ में ये लग्जरी का तड़का लगाया करता था। महिलाएं खासतौर से इसे देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। सबसे पहले इसने थाईलैंड में एक अमेरिकन टूरिस्ट को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे लूट लिया। आगे चलकर इसने 10 से 12 महिलाओं को टारगेट किया और उन्हें अपना शिकार बनाया। ये कई विदेशी भाषाएं जानता था और इसकी नजर स्पेशली विदेशी महिला टूरिस्ट पर रहती थी, जिन्हें ये आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और महिलाओं का भरोसा जीतकर ही उनके साथ धोखा किया करता था। अपने अपराधों के लिए इसे 35 साल की सजा हुई, लेकिन ये जेल ब्रेक करके भागने में माहिर रहा। भारत के अलावा इसने अफगानिस्तान और ग्रीस की जेल से भी भागकर अपने आप को आजाद कर लिया। इसके बाद फिलहाल ये नेपाल की जेल में सजा काट रहा है। ये थी खतरनाक अपराधों को अंजाम देने वाले भारत के उन सीरियल किलर की सच्ची घटनाएं, जिनके बारे में जानकर ये दिल दहल उठता है। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इन लोगों का दिमाग किस तरह सोचता है और किस तरह से काम करता है। ये लोग किस तरह इंसानियत के दायरे से बाहर चले जाते हैं। हमारे आज के वीडियो में यही तक। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।